नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका फूड माफिया रंजन। और दोस्तों हमारे इंस्टा पेज पे आपकी रेगुलरली जो है स्नैक्स की डिमांड आती रहती है। तो आज हम पहुंच चुके हैं बेक डिलाइट में। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ का बर्गर जो है और यहाँ का पास्ता जो है दोनों ही बहुत ही ज़्यादा उम्दा है। तो आइए अंदर चलते हैं, यहाँ की सिटिंग स्पेस देखते हैं, इन दोनों चीज़ की प्रिपरेशन देखते हैं, अपना रिव्यू भी देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिलता रहे। परंपरा जो राधे लाल है उसी की ब्रांच है ये बेक डिलाइट के नाम से बेकरी है। जो हमारे ऑनर हैं उन्होंने स्वीट के साथ साथ अपना बेकरी का भी उनको लगा कि शायद हम लोग बेकरी में जैसे कि स्वीट में कुछ अच्छा वो कर रहे हैं, हम लोग स्वीट में हम लोग का नाम है जैसे परंपरा का, उस तरीके से बेकरी में भी कुछ करना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से जैसे हम मिठाई में क्वालिटी देते हैं उस तरीके से बेकरी में भी क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस समय। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं यहाँ के किचन एरिया में और देखते हैं यहाँ का बर्गर जो है और यहाँ का वाइट सॉस पास्ता वो किस तरह प्रिपेयर होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ के किचन एरिया में पहुँच चुके हैं। सबसे पहले आइए चलिए आपको बर्गर की प्रिपरेशन दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए पैटी को ले लिया गया है। आपको बता दूँ आलू और मटर से और यहाँ के कुछ सीक्रेट स्पाइसेस से ये पैटी प्रिपेयर हुई है। अब इसको बिल्कुल ऑयल में डाल के डीप फ्राई किया जा रहा है। अब करीबन 1.5 से 2 मिनट में इसे बाहर निकाल लिया जाएगा ताकि ये प्रॉपर क्रिस्पी हो जाए। तो लीजिए जी, अब आ गई हमारी बन। अब देखिए बहुत अच्छे से इसको कट किया जा रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं इसकी प्रिपरेशन। ये देखिए बटर को लगा दिया गया है। तो जी 2 मिनट के अंदर ये हमारी बन रोस्ट हो गई है। तो जी सबसे पहले आ गई पेरी पेरी सॉस। अब इसके बाद थोड़ा सा लेटियस आ गया, ऊपर से थोड़ा सा कुकुम्बर के पीसेस लगा दिए गए हैं। और अब आ गए जी टोमेटोज़। अब जानते हैं बर्गर में से टोमेटोज़ का एक अलग ही रोल होता है। ये आ गया थोड़ा ऊपर से चाट मसाला। और जी फाइनली आ गए अनियंस। आपको बता दूं ये विनेगर अनियंस है दोस्तों। इसमें प्रॉपर अच्छी तरीके से इसको विनेगर में थोड़ी देर के लिए डिप किया जाता है, तब उसकी पूरी रंगत चेंज हो जाती है, तब जाके इसको बर्गर में लाया जाता है। अब ये ऊपर से थोड़ी सी चीज़ डाल दी गई है। अब देखिए ऊपर से पैटी सजा दी गई। अब फाइनल स्टेप में दोस्तों आ गई ये देखिए मस्टर्ड सॉस। तो देखिए करीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये बर्गर प्रिपेयर हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका लुक बड़ा ही कमाल का आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा ऑर्डर आ चुका है और देखिए वेजी बर्गर हमारे टेबल पे है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम इसको रिव्यू कर देते हैं आपके लिए। तो ये हमने लिया। जैसे कि प्रिपरेशन के टाइम हमने आपको दिखाया था इसकी पैटी को कैसे डीप फ्राई किया गया था, उस वजह से पैटी बहुत ही क्रिस्पी है। उसके अलावा जो सॉस डाली गई है मस्टर्ड सॉस, और उसके अलावा कुकुम्बर डाला गया है, अनियंस, टोमेटो, उस वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। दूसरी बात मैं कहूँगा हर चीज़ डाली गई है इतना परफेक्ट, मैं कहूँगा अच्छा ब्लेंड बना हुआ है। कि नॉर्मली क्या होता है, कई बार लोग थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, मेयोनीज बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहने लगती है। तो मैं कहूँगा हर चीज़ ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बहुत ही बैलेंस वे में है। तो कुल मिला के कहूँगा मेरा जो रिव्यू बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा एक चीज़ मुझे उसमें और अच्छी लगी दोस्तों, उसके रेट्स 50 रुपीज़ का ये बर्गर है। तो आज के लिए ज़माने में मैंने देखा है 80 to 90 रुपीज़ के नॉर्मली लोग वेज बर्गर बेचते हैं। तो इतना लोडेड बर्गर विद मतलब इतनी सारी वेजिटेबल्स हैं, क्रिस्पी है, ये एक अच्छा एक रेस्टोरेंट का आउटलेट है, उसके बावजूद भी 50 रुपीज़ का बर्गर आई थिंक इट्स वेरी रीजनेबल। तो मैं ये कहूँगा यहाँ पे आइए, वेजी बर्गर यू मस्ट ट्राई। सारी चीज़ें जो यहाँ पे प्रिपेयर होती हैं एक लिमिटेड स्टॉक में होती हैं, लिमिटेड कैलिब्रेशन में होती हैं। पास्ता के लिए पास्ता को बॉईल करना पड़ता है और जो वेजिटेबल्स होते हैं फ्रेश वेजिटेबल्स कैरी करने होते हैं, उनको कटिंग होती है। पास्ता को बाउल करने के बाद उसको जो ऑर्डर आने के प्लेस करने के बाद उसको प्रिपरेशन होती है पूरी। तो दोस्तों बर्गर तो हमने खा लिया और अपना रिव्यू भी दे दिया, लेकिन जैसे कि हम इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि वाइट पास्ता जो है वो भी यहाँ की आप समझ सकते हैं मोटी प्रोमिनेंट डिश है। सबसे ज़्यादा बिक्री जो होती है वो बर्गर और पास्ता की होती है। तो चलिए बर्गर के बाद देखते हैं पास्ता की प्रिपरेशन किस तरह हो रही है। तो लीजिए जी हमारी प्रिपरेशन चालू हो चुकी है। ये देखिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया गया है। अब आ गए थोड़े से चॉप गार्लिक। चलिए अब एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती जाती हैं। ये देखिए चॉप्ड अनियंस आ गए, ये आ गई थोड़ी सी ब्रोकली, अब आ गया बेबी कॉर्न, ये ब्लैक पेपर, रेड येलो, और ये रेड एंड येलो कैप्सिकम आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी रंग बिरंगी से हमारा पास्ता तैयार हो रहा है। अब ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया गया है। ये देखिए अब थोड़ा सा आ गया ब्लैक पेपर। अब देखिए
सब चीज़ को मिक्स किया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों, ये सब बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि सारे जो स्पाइसेस होते हैं उसी का खेल होता है, तो हर चीज़ को बहुत बैलेंस वे में डालना पड़ता है। थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल दिए गए हैं, अब आ गया थोड़ा सा ऑरिगेनो। अब फाइनली हो चुकी है पास्ता की एंट्री। तो अब देखिए, पास्ता को जितने भी स्पाइसेस और वेजिटेबल्स डाली गई थी उससे बड़े अच्छे से मिक्स किया जाएगा। तो फाइनल स्टेप में देखिए दोस्तों, भर भर के ऊपर से क्रीम डाली जा रही है। अब देखिए ऊपर से आ गई थोड़ी सी चीज़। तो जी देखते ही देखते पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारा सेकंड आइटम आ चुका है। जैसे कि आप जानते हैं हमने वाइट सॉस पास्ता बनवाया था, तो चलिए इसको खा के टेस्ट कर देते हैं क्योंकि हमने नवाबी कभी भी आज से पहले कोई पास्ता नहीं कवर किया है। तो ये लिया हमने पास्ता। बहुत ही क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है इसका। मैं कहना चाहूँगा बहुत ही बिल्कुल लो स्पाइसी में, हालांकि काफ़ी स्पाइसेस डाले गए थे बंदे ने, और बहुत ही मीडियम नहीं, मैं बहुत लो स्पाइसेस में कहूँगा इसको। उसके अलावा जैसे मैंने आपको मेकिंग में देखा था, ऊपर चीज़ डाली गई थी, क्रीम डाली गई थी, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है मैं कहूँगा। उसके अलावा जितनी सब्जियाँ हैं, ऑलिव डाले गए हैं, थोड़ी सी ब्रोकली डाली गई है, तो बिल्कुल मिला के कहूँगा बहुत सब्जियों का ये फ्यूजन है। पास्ता तो है ही। तो अगर मैं कहूँ कि पास्ता और बर्गर में मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा मैं बर्गर की तरफ बायस रहूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट डिश भी है। बर्गर मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आप यहाँ ये बर्गर आई थिंक शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड अगर आपको डिश यहाँ पे ट्राई करनी है तो मैं कहूँगा पास्ता। लेकिन अभी मैं कहूँगा दोनों में अगर कंपेरिजन करूँ तो बर्गर इज़ नंबर 1 दोस्तों।